Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Due to some health issues, I wasn't able to upload some videos from last 2 or 3 days. I'm extremely sorry for that. And आज हम सीधा अपने टॉपिक पे ही आते हैं. वीडियो एक बार फिर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना. जो लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो. आसपास प्रॉब्लम आज नीट और मेंस लेवल के डिस्कस करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड बेसिकली. तो एक एक प्रॉब्लम को ध्यान से समझना, फिर मैं तुमको सोर्स बताऊंगा कहाँ से तुम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो. क्योंकि मैंने जो पीडीएफ एक फॉर्मेट जो तुम लोगों के लिए बनाया है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आईपैड में फिलहाल कुछ इशू है उसको अपलोड करने के रिगार्डिंग. वो आईफोन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मैं सॉर्ट आउट करके वो भी अपलोड कर दूंगा. बट लास्ट में, वीडियो के लास्ट में तुमको कुछ प्रॉब्लम्स के सोर्सेज बताऊंगा कहाँ से तुम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो. सोल्व करना, और मैं तुमको अपना मेल आईडी दूंगा, तुम उस पर अपने क्वेश्चन डाउट मुझसे पूछ सकते हो. राइट, स्टार्ट करते हैं. देखना, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1. देखना प्रॉब्लम क्या है. मान लो यहां पे एक चार्ज Q है, यहां पे एक चार्ज 4Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है. राइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है. क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड the distance of the point, find the distance of the point from Q where field is 0. मतलब तुमको पॉइंट Q से उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है. राइट, तो एक चीज तो मैं सिंपल लॉजिक से बोल सकता हूं. यहां पे देखना कि मान लो इनको जोड़ने वाली मैंने लाइन खींची, ऊपर के किसी पॉइंट पे, नीचे के किसी पॉइंट पे फील्ड के 0 होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा. इसकी वजह से, इस वाले की वजह से फील्ड आउटवर्ड इस तरफ होगा, वेक्टर एडिशन इस तरफ आएगा. देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू बी 0. इस पॉजिटिव की वजह से भी फील्ड इस तरफ आएगा. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी अलोंग दिस. तो देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी अदर देन दिस लाइन स्टिल दैट एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0. इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है. मान लो मैं यहां बात करता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स. फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स. तो देयर विल नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0 एट दिस पॉइंट एज वेल. If I want to calculate the electric field at this point, so due to this positive charge there will be an outward field. Due to this positive charge there will be an outward field. क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे बताया है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं. राइट, अब देखना, मान लो मैं तुमको ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन मैं इस लाइन पे करता हूं. हालांकि ये मैं तुमको बताऊंगा, अभी जनरलाइज भी बताऊंगा. तो इस पॉइंट पे मान लो मैंने बात करी अंदर को जोड़ने वाली लाइन के किसी पॉइंट पे, तो इसकी वजह से फील्ड इस तरफ है, इसकी वजह से फील्ड इस तरफ है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, 0. राइट, अब देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान लो मैंने चार्ज Q से एक डिस्टेंस x माना इस तरफ, और यहां से मैंने एक दूसरा डिस्टेंस मान लिया d माइनस एक्स. ऑब्वियसली जिस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैंने ऐसा अज्यूम किया. देखो, तुमको बचपन में बहुत से टीचर ऐसा कहते होंगे कि जैसा क्वेश्चन में लिखा है तुम वैसा वैसा ही करते रहो, 60% आंसर तुमको वहीं से मिल जाएगा. इस सवाल में उसने क्या बोला कि फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देन ड्रॉ अ पॉइंट वेयर वी अज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0. हम ऐसा मान लेंगे. उसने बोला कि तुमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो मैंने एक ऐसा पॉइंट मान लिया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको एक अननोन वैल्यू माननी होती है, जिसमें हमको कभी भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है. अननोन x मानो, कभी अननोन वेलोसिटी मानो, कभी अननोन टाइम मानो. यू आर फ्री टू अज्यूम सो मेनी अननोन इन द प्रॉब्लम्स. बहुत सारी गलतियां करोगे तुम शुरू में, लेकिन जो बच्चा अननोन मानने की टेंडेंसी जिसके अंदर जितनी ज्यादा होती है, उसकी एनालिटिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने की एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है.
नहीं तो फिर दो ही तरह के स्टूडेंट बचते हैं, एक तो रट्टू पोपट जो रट्टा मार मार के आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे वो जो स्किल डेवलप करते हैं अपना, राइट, जो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मैं दूसरी कैटेगरी को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू मान लिया x, राइट। जहाँ पे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैंने बोला कि इस Q की वजह से ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और इस 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो लिख लेते हैं इक्वेशन कि भाई इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा है मैंने, KQ अपॉन में x स्क्वायर, जो कि राइट वर्ड है, राइट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, K इंटू 4Q अपॉन में d माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग बेस बनाएगी तुम्हारा, ठीक है। इसको मैंने ये फील्ड राइट वर्ड था, ये वाला फील्ड लेफ्ट वर्ड था, तो मैंने बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मैंने डायरेक्टली क्या रख दिया, बराबर। तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई इस फील्ड के आगे तो तुम आई कैप लगा दो कि ये राइट वर्ड है, तो राइट वर्ड को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, राइट। इसको मैंने क्या बोल दिया, लेफ्ट वर्ड, तो इसके आगे मैंने माइनस आई कैप लगा के 0 पुट कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू K इंटू 4Q अपॉन में d माइनस एक्स का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया K और Q को उड़ाया मैंने, यहाँ से d माइनस एक्स का स्क्वायर इज कम्स आउट टू बी 4x स्क्वायर, d माइनस एक्स कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 2x। इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2x आएगा, मैथ्स में सीखा है तो तुमने। चलो पहले प्लस उठाते हैं, तो d माइनस एक्स कम्स आउट टू बी प्लस 2x, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिलती है प्लस d/3, राइट। अगर मैं नेगेटिव उठाता हूं तो d माइनस एक्स वुड बी माइनस ऑफ 2x, तो x की वैल्यू आती है माइनस ऑफ d/3। अब देखना दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है। पहला सवाल तो ये, शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती करेगा, d/3 यहाँ से माइनस 2x हो तो ये माइनस ऑफ d आएगा, राइट, क्योंकि तुम x को इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस ऑफ 2x प्लस x, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस d। अब देखना यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई मैंने यहाँ से, मेरा जो क्वेश्चन को सोल्व करने का स्टार्टिंग तरीका था, मैंने क्या किया, यहां से एक डिस्टेंस x माना, राइट वर्ड, जिसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, क्लियर, और मैंने डायरेक्टली दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दिया, राइट। दोनों के मैग्नीट्यूड को मैंने जैसे इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद मेरे पास x की दो पॉसिबल वैल्यू आई। यहां पे मैंने कुछ साइन नहीं देखा चार्ज का, मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट करी, और मैंने ये देख लिया कि भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से राइट वर्ड है, इसकी वजह से लेफ्ट वर्ड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया एंड आई हैव कैलकुलेटेड दीज टू वैल्यूज। अब इस केस में मैंने बस जब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरे पास x की दो वैल्यू आई हैं। तो एक चीज तो क्लियर की, अगर मैंने x को इस तरफ पॉजिटिव लिया है तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू मुझे x इक्वल टू प्लस d/3 मुझे बताएगा कि तुम्हारा x इस तरफ है, और x इक्वल टू माइनस d बताएगा कि तुम्हारा x क्या है, पीछे की तरफ है। लेकिन पीछे की तरफ तो मुझे पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब इस केस में ये जो वैल्यू है, सॉरी ये d/3 जो वैल्यू है, ये तुम्हारा आंसर है। ये बात तो कंफर्म है, ये तुम्हारा इस केस में आंसर नहीं है, लेकिन ये केस तुमको एक्सप्लेन बहुत कुछ करेगा। देखना, मैं सेम प्रॉब्लम उठाता हूं, मैंने जहां पे ऐसा बोला कि भी मान लो यहां पे मैं इस Q की जगह इस चार्ज का साइन कर देता हूं -Q, इस चार्ज का साइन कर देता हूं +Q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं कर देता हूं d। अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ जी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस बार भी तुमने बोला यहां 0 होगा, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है अवे, इस नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है टूवर्ड्स, क्योंकि ये इस बार नेगेटिव हो गया, तो बीच वाली लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, यहां देखते हैं, यहां इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स है। एक पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां 0 होने की, बट ये वाले पॉइंट
इस 4q चार्ज के तो पास में है और इस q चार्ज से दूर है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा होने के लिए चार्ज का बड़ा होना पड़ेगा और डिस्टेंस का छोटा होना पड़ेगा। ये दोनों ही फैक्टर इस 4q को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका चार्ज बड़ा है q से मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस भी छोटा है उसका क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इस तरफ हर पॉइंट पे इस 4q का इलेक्ट्रिक फील्ड इस q के इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमेशा ही डोमिनेट करेगा, क्योंकि q का मैग्नीट्यूड भी छोटा है प्लस उसका डिस्टेंस भी बड़ा है। 4q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और उसका डिस्टेंस छोटा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऑपोजिट। इट्स अ राइट पॉइंट, बहुत सही बात है कि ऑपोजिट होगा, बट जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ आऊंगा, यहां देखना मैं क्या करता हूं, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, लेकिन इस बार Q का मैग्नीट्यूड तो कम है, लेकिन डिस्टेंस जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं वो भी तो कम है। इसका मतलब ये R वाला फैक्टर जो है ये जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब तुम अगर क्लोज आते रहोगे तो Q का मैग्नीट्यूड फील्ड बढ़ता रहेगा, और ये 4Q का हालांकि चार्ज ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी तो ज्यादा है। इसका मतलब देयर इज अ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी कि भाई 4Q का चार्ज ज्यादा है लेकिन उसका डिस्टेंस भी ज्यादा, तो उसका एक फैक्टर फील्ड को बढ़ा रहा है, दूसरा घटा रहा है। इसका Q का चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस भी तो कम है, तो डिस्टेंस कम वाला फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएगा, चार्ज कम वाला घटाएगा, तो एक बैलेंस कहीं ना कहीं बनने का चांस मैथमेटिकली लग रहा कि हो सकता है। कैलकुलेट करते हैं ऐसे। तो मान लो मैंने ऐसा बोला, यहां से इस तरफ मैंने एक डिस्टेंस x माना, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ अपॉन में x स्क्वायर। मुझे पता है इसी तरफ होगा। अब ना इस एक्सप्रेशन में मुझे डायरेक्शन तो पहले से पता है ना, तो मैं Q का मैग्नीट्यूड कुछ पुट ही नहीं कर रहा, मैं बस दोनों फील्ड के अमाउंट को बराबर कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनना। इसकी वजह से यहाँ फील्ड क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस d है, राइट। तो दिस विल बी व्हाट, K इंटू 4Q अपॉन में d प्लस एक्स का स्क्वायर। KQ को मैंने यहां भी मार दिया, तो d प्लस एक्स का स्क्वायर इज कम्स आउट टू बी 4x स्क्वायर। रूट किया गया तो d प्लस एक्स कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 2x। एक बार मैंने प्लस उठाया तो d प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस 2x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, यहाँ पे d प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ d बाय 3। तुमको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, दोनों के आंसर देखो। जब तुमने x को राइटवर्ड माना, हालांकि देखो दोनों केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ साइन। तो जब ये तुमने इस तरफ x को पॉजिटिव माना तो तुम्हारा जो आंसर प्लस आ रहा था d/3 वो करेक्ट था, और माइनस में आंसर क्या आ रहा था, पीछे की तरफ माइनस d आ रहा था। अब इसी केस में जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ मान लिया तो जो तुम्हारा x इक्वल टू d आ रहा है और ये क्या आ रहा है, माइनस ऑफ d/3। मतलब इस केस में तुम्हारा जो माइनस ऑफ d/3 वो इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा, दैट इज माइनस ऑफ d/3, और उस केस में वो ये वाला पॉइंट था जहां पे फील्ड जीरो। तो मतलब ये सारा का सारा जो खेल है ना, खेल पूरा चार्ज के साइन से स्टार्ट हुआ है। अब हम इसको परफेक्ट वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं तुमको समझाता हूं एग्जैक्टली है क्या, हमने किया क्या है। हमने किया क्या है कि हमने बस चार्जेस की वजह से वो पॉइंट पहले एनालाइज कर लिया, कहां जीरो होगा कहां जीरो नहीं होगा। फिर हमें एक लाइन पे एक पॉइंट मिल गया जहां जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने बराबर कर दिया। मैंने डायरेक्शन को देखा भी नहीं और मैंने चार्ज के नेचर को देखा भी नहीं, बट एक्सप्रेशन तो वेक्टर का है ना, लेकिन मैंने बस मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया। तो प्लस माइनस साइन में मैंने मिस्टेक किया डेफिनेटली, मतलब मिस्टेक नहीं किया, प्लस माइनस के साइन का एनालिसिस मुझे अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुमको एक सिंपल और सटीक तरीका बता रहा हूं। तुम सबसे पहले वो जगह ढूंढो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, राइट।
तुम सबसे पहले वो जगह ढूंढोगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वहां जीरो होने की पॉसिबिलिटी तुमने आइडेंटिफाई कर ली, वहां दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दो। चार्ज का साइन रखने की जरूरत नहीं है, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, पुट देम इक्वल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो उस पर्टिकुलर केस के लिए आंसर होगा, लेकिन उसका जो दूसरा वाला केस है जो नेगेटिव आ रहा है वो गलत नहीं है, वो उस केस का आंसर है जब इस चार्ज का साइन क्या होता, उल्टा। क्योंकि देखो अगर यहां पे प्लस d/3 आंसर है, माइनस डी आ रहा है, अगर तुम नेगेटिव कर देते हो तो वो उस केस का आंसर बन जाता, जिसको मैं इस केस में वो क्या आ रहा प्लस। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे x की डायरेक्शन को उस तरफ क्या माना, पॉजिटिव। अगर तुम माइनस मान रहे हो तो तुमने पहले आइडेंटिफाई किया कि ये वाला पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो तुमने पहले वो जगह ढूंढ ली ना, ढूंढने के बाद उस तरफ x को तुमने पॉजिटिव माना तो वो तुम्हारा आंसर आ गया। मतलब तुमको कंफ्यूज नहीं करना है, तुमको पहले जगह ढूंढनी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, फिर x की वैल्यू माननी है, और x की वैल्यू मान के तुमको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड को बराबर रख के इलेक्ट्रिक x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो पॉजिटिव आएगा वो आंसर होगा, जो नेगेटिव आएगा वो आंसर उस सिचुएशन में नहीं होगा। लेकिन अगर उस चार्ज का तुम साइन बदल देते हो तो वो उस केस में आंसर सही होगा, राइट। अब देखना ये बात क्लियर हुई। एक तुमको तरीका और बता रहा हूं कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा तुमको। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल बाइसेक्टर मिल जाएगा। अगर दोनों चार्ज में से किसी एक का साइन नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जीरो होगा जिस तरफ छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और उसकी साइड वाले पॉइंट पे तुमको ढूंढना पड़ेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसका लॉजिक भी क्लियर है, अभी दिया मैंने, क्योंकि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसके पास एक छोटा डिस्टेंस होना पड़ेगा तभी इसका फील्ड उस दूसरे ऑपोजिट चार्ज के फील्ड को कैंसिल आउट कर पाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये दो प्रॉब्लम थी। आई थिंक दो प्रॉब्लम के बेस में मैंने तुमको काफी चीजें बताई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे वाले प्रॉब्लम पे गाइस। अब नेक्स्ट जो है वो एक लीनियर वायर का सेटअप है। देखना पहले समझाता हूं क्या दिया है। एक वायर है और एक स्क्वायर की शेप में वायर अरेंज्ड है, साइड लेंथ L है, स्क्वायर है। ये वाला जो वायर है उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये वाला जो वायर है उसका चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा है, ये वाला जो वायर है इसका चार्ज डेंसिटी -3 लैम्डा नेगेटिवली चार्ज है, इसका 4 लैम्डा है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से इस ज्योमेट्रिकल सेंटर O पे। ठीक है, अब देखना, मान लो ये पहली बात तो ये वायर का कौन सा केस है, ये एक फाइनाइट लेंथ के वायर का केस है। तो फाइनाइट लेंथ के वायर का शॉर्टकट में मैं तुमको फॉर्मूला बोल देता हूं। यहाँ पे ऐसा वायर था। अच्छा एक चीज, अगर मैं ऐसा बोलूं, इसके इस वाले वायर की बात करता हूं, सबसे पहले इस वाले वायर की बात करता हूं। तो इस वाले वायर को मैं ऐसे जोड़ूं और इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये ऊपर वाला एंगल भी क्या होगा 45, और ये नीचे वाला एंगल भी क्या होगा 45। इसका मतलब इस वाले वायर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा वायर के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि वायर के पैरेलल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था दैट वाज k लैम्डा बाय r इंटू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। है ना? ये बात तो तुमको समझ में आ रही है। आई थिंक मैंने उस टाइम भी तुमको एक्सप्लेन किया था कि अगर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे हो तो फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना सब लोग। हाँ, मैं कैसे सोल्व करता हूं प्रॉब्लम्स, मैं किस तरह से मेरी शॉर्टकट अप्रोच बनाता हूं इसके अंदर, मैं तुमको उस तरह से बता रहा हूं, राइट। तो यहां पे जो भी इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोल दिया E। एक बार इस E की वैल्यू लिख लेते हैं। याद करो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का वायर की वजह से, दैट वाज k लैम्डा अपॉन में r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। k इंटू लैम्डा तो इस वायर के लिए सेम है। r क्या है? ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, ये क्या होगा L/2। तो मैंने यहां पे रख दिया L/2 इंटू दोनों एंगल क्या है साइन 45 प्लस साइन 45। इट कम्स आउट टू बी k लैम्डा बाय L इंटू 2 साइन 45।
तो मैं इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, इट विल बी 2√2 k लैम्डा बाय l, दैट विल बी इक्वल्स टू E। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे गाइस। अब देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई ये जो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, और बाकी जितने भी वायर इस सेटअप में हैं सब वायर के लिए ये वाला एंगल का ओरिएंटेशन जो थीटा वाले जो टर्म्स है वो सेम होंगी, और लेंथ भी सबके लिए क्या होगा, l/2 ही होगा ना, ये वाला डिस्टेंस भी l/2 है, इस वाले वायर के लिए भी ये डिस्टेंस क्या l/2 है, ये वाले वायर के लिए भी l/2, मतलब बेसिकली उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लैम्डा के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब अगर इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरफ E बोल दूं तो इस 2 लैम्डा वाले जो वायर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E, क्योंकि लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अवे ना होके टूवर्ड्स होगा, दैट विल बी 3E। वायर के पैरेलल तो किसी भी केस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वायर के पैरेलल होने के लिए θ2 और θ1 को अनइक्वल होना पड़ेगा, इस केस में इक्वल है वो, राइट। और ये 4 लैम्डा वाला है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इस तरफ 4 टाइम्स ऑफ E। कितना आसान हो गया हमारे लिए, देखो तो ये 4E नीचे 2E ऊपर, तो कितना बचा नीचे की तरफ, 2 E की वैल्यू है हमारे पास, ये देखो ये रखी हुई, और उस तरफ क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E, राइट। 3E और E क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E इस तरफ। अब इसका इन दोनों का रिजल्टेंट तुम अगर निकालोगे तो E नेट की वैल्यू क्या आएगी, √2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ E का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 20 टाइम्स E स्क्वायर, √20 टाइम्स ऑफ E। 2E का स्क्वायर प्लस 4E का स्क्वायर, 2E का स्क्वायर 4E का स्क्वायर क्या होगा 16, 20E स्क्वायर तो √20 टाइम्स ऑफ E, और E की वैल्यू क्या होगी 2√2 k लैम्डा बाय l। ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नेट वैल्यू मिल गया। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैग्नीट्यूड तो निकालता ही, लेकिन मुझे अब अगर मालूम पड़ ही गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एक दूसरा कंपोनेंट इस तरफ है, तो आई विल राइट इट एज E वेक्टर, E नेट वेक्टर विल बी 4EI कैप माइनस 2E J कैप। मैं ऐसे लिख देता। उसके बाद मेरे से कोई ये वाला एंगल पूछ ले, भाई यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गया है उसका एंगल निकालो, तो tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस में जो भी पुट करता, और E की जगह क्या पुट कर देता मैं, ये वाली वैल्यू। ये फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड इतना होगा उसका। इफ यू वांट टू राइट डाउन द सेम इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो दिस इज द केस फॉर यू, प्रोवाइडेड दिस शुड बी द x एक्सिस एंड दिस शुड बी द y एक्सिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट देखना, ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं क्या बताया इसमें, सुनना। देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q, 3Q एंड -3Q। मैं लिख देता हूं, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। मतलब 4 चार्ज एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं, स्क्वायर का साइड लेंथ d है, वही काम, फाइंड द फील्ड एट पॉइंट O। अब देखना, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन में R का स्क्वायर। क्योंकि इस केस में चारों चार्जेस की वजह से जो जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट तो सेम डिस्टेंस पे है। मतलब मेरा तरीका क्या होगा, पहले मैं इसका फील्ड लिखूंगा, फिर मैं 2Q का फील्ड लिखूंगा, फिर मैं 3Q का फील्ड लिखूंगा, फिर मैं -3Q का फील्ड लिखूंगा और वेक्टर एडिशन कर दूंगा। बट मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड एट द सेम टाइम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। डिस्टेंस सबका सेम है, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा सोल्व करके, बहुत ही ज्यादा हाई क्लास मैथमेटिक्स लगाने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि d/√2 होता है। मैं तुमको इस पे कोई मतलब लेक्चर नहीं दूंगा कि ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल लो, फिर उसका हाइपोटेन्यूस निकालो, उसका हाफ कर दो, ये 6ठी क्लास में सिखाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखना, तो यहां से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बस वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉजिटिव की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E कर दूं
जो कि इस E की वैल्यू क्या निकालेगा, के क्यू अपॉन में D बाय √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस 2Q की वजह से फील्ड क्या होगा इस तरफ, दैट विल बी ट्वाइस E। ये तरीका इंटरेस्टिंग है, इसमें हमारे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आ रही। इस 3Q का इस तरफ क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ E, क्योंकि आउटवर्ड है, और इस -3Q की वजह से टूवर्ड्स होगा, इट वुड बी 3 टाइम्स ऑफ E। तो अब देखना ये 3E और ये E कैंसिल होके इस तरफ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E, और 2E और 3E ऐड होके क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ E, और दोनों का नेट कहीं इस डायरेक्शन में आएगा E नेट, और इस E नेट की वैल्यू क्या होगी, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है ना, तो E नेट वुड बी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E का स्क्वायर, तो 4E का स्क्वायर हो जाएगा। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो हम अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगाते हैं, इट वुड बी 5E का स्क्वायर क्या होगा 25E स्क्वायर, इट वुड बी 29 का रूट टाइम्स E की वैल्यू यहां से लाओ, E की वैल्यू क्या आएगी 29 रूट के क्यू अपॉन में D स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुमको मैग्नीट्यूड की बात करिए जो इसके पॉइंट O पे निकलेगा। इसकी डायरेक्शन भी तुम आराम से निकाल सकते हो, जैसे मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं इस तरफ आई, ये वाला मतलब ये वाली लाइन जो है वो तो ये रही, ये वाली जो लाइन है वो ये रही, राइट। और यहां से कोई एंगल तुम फाई मान लो, तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर, जिसमें ट्वाइस E आएगा, और बेस क्या होगा 5E, तो tan फाई की वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो कि फील्ड जो कितना एंगल बना रहा है, इट विल बी 2/5। हालांकि इतना पूछते नहीं, बस मैग्नीट्यूड तक ही हमारी बातें सीमित रहती हैं। तो इन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना सीख गए हम। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट किस तरह का सेटअप है। नेक्स्ट सेटअप क्या बोल रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एक लंबा, अगर सीधा होता तो फील्ड लिख देते, लोगों ने दिमाग लगा के उस वायर को ऐसे इस तरह का शेप दे दिया। ठीक है, अब हमें पॉइंट O पे फील्ड पूछा है, इट्स अ लीनियर वायर, इट्स अ लीनियर वायर। अभी क्या बोल रहा है देखना, ये लीनियर वायर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हम इस वायर से कहेंगे कि अगर तू सीधा होता तो तेरा फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्टली 2k लैम्डा बाई r था, बात खत्म। लेकिन अब टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड की वैल्यू बदलेगी। तो अब इसको कैसे किया जाए, मतलब कैसे करेंगे इसको। एक काम करो, यहां से लेके इसके ऊपर तक का जो पूरा वायर है वो इस पॉइंट के लिए सेमी इनफाइनाइट है, क्योंकि इस एंड के तो भाई साहब बिल्कुल सामने ही है, और दूसरा एंड क्या हो जाएगा इन्फिनिटी पे, एक एंगल 0 दूसरा एंगल 90। इसके लिए भी ये वाला वायर क्या है सेमी इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा सेमी सर्कुलर रिंग, आर्क ऑफ अ सर्कल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। इसका मतलब दिस कॉम्बिनेशन, दिस सेटअप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वायर, 2 सेमी इनफाइनाइट वायर एंड 1 इज अ हाफ सर्कल। तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर पॉजिटिव है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस तरफ होता है वायर के परपेंडिकुलर, और एक इस तरफ होता है वायर के पैरेलल। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुमको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, तुम पीछे के लेक्चर में जाके देख लो, तुमने नोट किया होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था k लैम्डा बाई डी, डी यहाँ पे वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, जो इस केस में रेडियस के बराबर है, तो k लैम्डा बाई r। इसकी वजह से इस वाले वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से नीचे क्या होगा k लैम्डा बाई r। अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस तरफ अवे k लैम्डा बाई r, और पैरेलली भी क्या होगा अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगा k लैम्डा बाई r, राइट। इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क ऑफ अ सर्कल की क्या जैसा केस है ये, तो वो क्या होगा एंगल बाइसेक्टर की तरफ, पॉजिटिव है तो अवे, और उसका फॉर्मूला क्या था ट्वाइस k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या थी सेंटर पे बनने वाला एंगल, सेंटर पे बनने वाला एंगल यहाँ पे क्या है पाई, तो इट वुड बी साइन पाई बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1। इसका मतलब इफेक्टिवली ये वाली वैल्यू कितनी है 2k लैम्डा बाई r ही है।
अब देखना बड़ी मजे की बात है, ये के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर को मार देगा, ये के लैम्डा बाई और के लैम्डा बाई आर ऐड होके क्या बनेंगे 2 के लैम्डा बाई आर, और एग्जैक्टली उतना ही फील्ड इसका ऊपर की तरफ है 2 के लैम्डा बाई आर, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब इस पॉइंट पे इवेंचुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा 0। हमने बस सीधी लाइनें खींच के फॉर्मूला याद रख के इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। पता नहीं बहुत पहले किसी बेसिक एग्जाम में ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। इस पे आते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह का सेटअप है, यही सेटअप है, बस इस वायर को पकड़ के सीधा कर दिया इस बार। मतलब एक सेमी इनफाइनाइट तो ये है यहां से लेके ऊपर वाला, एक सेमी इनफाइनाइट यहां से लेके इस तरफ वाला, और ये जो है इस बार इसके सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। इज दैट क्लियर? तो वही काम करते हैं, इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, दैट विल बी के लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। दूसरा क्या होगा अवे, दैट विल बी के लैम्डा बाय आर, राइट। अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर को उठाएंगे तो इसका फील्ड क्या होगा, वायर के परपेंडिकुलर अवे क्योंकि पॉजिटिव है, और इस लेंथ से इस तरफ अवे के लैम्डा बाय आर। मैंने अभी तक दोनों वायर को ही लिखा है, और सबसे मजे की बात तो है कि ये चारों वेक्टर ही आपस में लड़ाई करके मर गए। इस के लैम्डा बाई आर को इस के लैम्डा बाई आर ने मार दिया, इस के लैम्डा बाई आर को इस के लैम्डा बाई आर ने मार दिया। मतलब अब इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस आर्क की वजह से होगा, और वो कहाँ होगा, एंगल बाई सेक्टर पे अवे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k lambda by r into sin theta by 2. Theta is the angle made at the center, that is 90, मतलब pi by 2 by 2, that will be this. तो इसको सोल्व कर लो, E will be 2k lambda by r into sin pi by 4 क्या होगा 1 by root 2। मतलब ये फील्ड हॉराइजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, राइट। तो इसको ये E इसका मैग्नीट्यूड, तुम चाहो तो इसको E cos 45 I कैप E sin 45 J कैप की टर्म में इसके कंपोनेंट भी ब्रेक कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन विच इज बीइंग आस्क्ड। तुमसे पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बस मैग्नीट्यूड पूछा तीनों केस में, तो मैंने पॉइंट O पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बता दिया, राइट।